ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का जनरल साइंस का पार्ट, यहाँ पर हम पार्ट 4 होगा ये, सॉरी ये, हाँ पार्ट 4 होगा। और इससे पहले हमने वार्ड 1 2 3 किया है, वो तीनों के तीनों लाइट पर बेस्ड थे। और आयोग ने लाइट चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको एक पढ़ कर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अलाइड सर्विसेज में ये लाइट चैप्टर पूछता है, ये पीसीएस में भी पूछे गए हैं, पीसीएस में आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जहाँ पर जनरल साइंस आती हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप देखिए, मैंने आपको पीछे बताया था, मैंने पीछे सारे के सारे केसेस बताए थे, तो वहां पर अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो आप इन पर रट्टा मार लो, और तो कुछ नहीं कह सकते। देखो, अगर कुछ ही आपसे वो नहीं होता है तो फिर रट्टा ही मारो। तो अगर आप इमेज को किसी भी सॉरी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा है, तो इमेज फोकस पर बनती है। कैसी होती है? बहुत छोटी सी होती है, रियल इन्वर्टेड। रियल का मतलब वो देखो, इन्वर्टेड का मतलब होता है ऐसा उल्टी बनेगी, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। जैसे मान लो ये कोई इंसान खड़ा हुआ ऐसा, ठीक है, ये तो उसकी इमेज भी अगर ऐसी बन गई तो आप समझ जाओ वो कैसी बन गई, इरेक्ट है। और अगर मान लो किसी इंसान की इमेज ऐसी बन गई, मान लो ये ऐसा खड़ा है, उल्टी बन गई, तो बोलेंगे उसको इन्वर्टेड। समझ गए? तो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टी, इन्वर्टेड। तो अगर आपने सेंटर ऑफ कर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, मतलब सी के पीछे रखी हुई है आपने इमेज, तो कहाँ पर बनेगी वो? ये जो इमेज बनती है वो एफ और सी के बीच में बनेगी। और कैसी होगी? पहले जो बहुत छोटी सी बन रही थी ना, एक छोटा सा पॉइंट बनना था, अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखती है, बनती है। और जितनी 5 सेंटीमीटर की अगर इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपने रखा है, तो 5 सेंटीमीटर की आपको इमेज बनेगी। और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे की ओर बढ़ाओगे, इमेज पीछे की ओर बढ़ती चली जाएगी और बड़ी होती चली जाएगी। समझ गए आप? तो आपने मान लो सी और एफ के बीच में रख दिया, तो इमेज बियॉन्ड द सी बनेगी। और आपने अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ एफ पर रख दिया, तो इमेज कैसी बन जाएगी? इमेज बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, मैंने आपको पीछे बताया था। अगर आपको एकदम पोल और एफ के बीच में रख दिया, तो इमेज बनती है तब, ये लास्ट वाला केस, वर्चुअल और इरेक्ट, बहुत बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, सीधी जब भी बनती है तो वो इरेक्ट होती है, और जब भी इमेज इरेक्ट बनती है तो वो वर्चुअल होती है। ये बात याद रखना। तो रट्टा मारो जिंदाबाद यहाँ से। आप चाहे एसएससी या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। देखो, आप दूसरी उसमें पढ़ोगे ना बुक में, तो उसमें आधी अधूरी कहानी लिखी रहती है, तो उसमें लिखा रहेगा रियल इन्वर्टेड। भैया, एक केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, इसलिए आपको वहां पर गड़बड़ नहीं करना है। अब बात करते हैं यूज, कौन के मिरर के यूज कहाँ होते हैं। अब आप कहोगे ये फालतू की चीज क्यों पढ़ रहा है? फालतू की चीज नहीं है, देखिए क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये पूछा है, आर रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज, तो उसका यूज पूछ लिया, कॉन्वेक्स आंसर है वैसे इसका। तो कॉन्वेक्स आंसर है इसका, जब आएगा तो हम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसका मिरर का यूज काफी जगह होता है। एक तो मेकअप में ही होता है। देखिए, ये यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये लड़की मेकअप कर रही है, तो आपको जितना भी आप इसको कौन के मिरर को अपने पास में लाओगे, आपकी इमेज उतनी बड़ी करके दिखाई देगा। और जैसे आप जो भी मेकअप करना चाह रहे हो, बड़े आसानी के साथ आपका मुंह बड़ा बड़ा दिखाई देगा। दूसरा, ये जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बड़ी करके देता है, जैसे देखिए यहाँ पर ये छोटी सी एक ऑब्जेक्ट है, उसको कितना बड़ा करके इसने दे दिया, मैग्नीफाइड करके दे दिया। ऐसी वो डॉक्टर क्या काम करेगा? अब आपके मान लो कि जैसे आपके कान नहीं, कान में कुछ चला गया, तो वो डॉक्टर जो है बड़ी इमेज देखेगा कि भाई देखते हैं कुछ चींटी वगैरह तो नहीं गिर गई कुछ कान में। तो ये क्या काम करेगा? कॉनकेव मिरर का यूज करेगा, और वो इमेज हाईली एनलार्ज इमेज बना कर दे देगा उस ऑब्जेक्ट की, ये जो कॉनकेव मिरर होता है। फिर ऐसे ही वो देखेगा डॉक्टर, जो कान जो ये दांतों वाला डॉक्टर होता है, देखेगा कि कुछ लोग क्या काम करते हैं कि वो ब्रश नहीं करते हैं एकदम, 2 2 3 दिन बाद उनके मुंह से बदबू आती रहती है। फिर देखेगा कि दांत सड़ रहे हैं उसके, तो वो फिर उसके दांतों में वो ये डाल के देखेगा कॉनकेव मिरर की, भाई देखता हूँ कीड़ा कहाँ पर निकल रहा है। तो ये ऐसी ऐसी जगह इनके यूज होते हैं। तो और एक जगह और यूज होता है कि ये टॉर्च की, जो गाड़ी की आपने देखा होगा, जो गाड़ी की आगे हेडलाइट होती है, उसमें भी ये कॉनकेव मिरर का यूज होता है। और जो टॉर्च होती है, टॉर्च में भी इसी का यूज करते हैं। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ पर लिख दिए मैंने सारे। और जो जहाँ भी आपको जैसा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सोलर जो एनर्जी होती है उसको फोकस करना होता है, तो वहां पे हम क्या क्या यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग मिरर है।
जो एंटीना की डिश होती है वहाँ पे इश्यू करते हैं, क्योंकि चारों तरफ से सिग्नल को खींच कर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस किया जाता है। जैसे ये आप देख रहे हो कहाँ गया है, अ, ये डिश लगी हुई है यहाँ पर, तो देख रहे हो ये इसमें इस टाइप का, तो वो पर्टिकुलर ये इस टाइप की ऐसी होती है, कॉनकेव की जैसी होती है, ऐसी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसी। तो ये क्या काम करेगी, किसी पर्टिकुलर सारी रे को निकाल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स कर देगी। मतलब देखिए ऐसा ऐसे रे आ रही होंगी तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस कर देगी। तो वहाँ पर इनका यूज किया जाता है। देखो ये इसको मतलब लाइट चैप्टर से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन उसने पूछे हैं, मैं इसलिए कुछ ज़्यादा ये सारी चीज़ें डिटेल से कवर कर रहा हूँ। तो ये जो है मैं अभी 3-4 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जो है, और इसका पीडीएफ ये पीपीटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप जल्दी जल्दी तैयार कर लो। देखो एग्जाम का टाइम पास में आ गया है, तो आपको जितना भी हो सके आपको तुरंत रिवाइज करके रखना है और बार बार रिवाइज करते रहना, और कोई चारा नहीं है कि भाई एग्जाम को पास करने का। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और पता नहीं कहाँ से आए, ये भी देखा जाता है। तो हम मिलते हैं अपने कॉन्वेक्स मिरर वाली वीडियो में, मिलते हैं उसमें, देखेंगे उसका यूज कहाँ पर है और कितने टाइप की इमेज उससे बनती है। ठीक है, तो हम ये अपना यहीं पर समाप्त करते हैं।